आज हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कि आप अगर गर्मी के मौसम में खाएं तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। ऐसा हमारा नहीं, आयुर्वेद ग्रंथों में महर्षि चरक ने चरक संहिता में सूत्र स्थान में 6ठे अध्याय में कहा है, ग्रीष्म में न सिद्धते। अर्थात जो मैं बताता हूँ अगर आप उसका पालन करेंगे तो आपको गर्मी बिल्कुल नहीं लगेंगी। तो ऐसी 5 चीजें कौन सी हैं? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनीता फ्रॉम RHM आयुर्वेद एंड आज हम बात करेंगे गर्मी और उसमें पालन करने वाली ऐसी 5 चीज़ों के बारे में जो आपको गर्मी से बचा के रखेंगे। हमारे देश में मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के साथ साथ अपने खान पान की आदतों को भी बदलना ज़रूरी है, क्योंकि खान पान ही हमारा डिसाइड करता है कि बदलते मौसम के साथ हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार। तो जब गर्मी का मौसम आ गया है तो ऐसे में आयुर्वेद में कुछ विशेष तरह के खान पान बताए गए हैं जिसका पालन आपको विशेष रूप से करना चाहिए। सर्वप्रथम है घी। जी हाँ, घी के बारे में आपको गर्मी में कैसे खाना चाहिए अब हम इसकी बात करेंगे। घी सब रोगों की दवा है। घी आयुर्वेद में स्निग्ध कहा गया है, ये वात और पित्त को खत्म करता है, एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। चरक संहिता सूत्र स्थान 25वें अध्याय में घी के बारे में कहा गया है कि वात और पित्त के रोगों के लिए घी से बढ़कर कोई दवा नहीं है। गर्मी के मौसम में जब वायु का प्रकोप होता है और सूर्य की रोशनी के कारण हमारा शरीर कमजोर होने लग जाता है, बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, शरीर की ताकत कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, या फिर गर्मी के कारण लू लगती है, हाथ पैरों कमजोर लगने लगते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या फिर ड्राइनेस होने लग पड़ती है, पेशाब में जलन, मुंह सूखना, इन सभी समस्याओं के लिए आपको भोजन में घी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और अगर घी को आप गर्मी के मौसम में खा रहे हैं जो कि प्रकृति अनुसार ठंडा है, तो गर्मी में जो जलन होती है उसके कारण होने वाली समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं से आप बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो गर्मी के मौसम में घी का प्रयोग जरूर कीजिए। दूसरी चीज जो गर्मी में लेनी चाहिए वो है दूध। चरक ऋषि कहते हैं दूध आपको गर्मी के मौसम में लेना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में वैसे ही हमें ज्यादा खान पान का मन नहीं करता है और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लेने का मन करता है। जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर मरने तक दूध एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए पूरी तरह सूटेबल है। तो गर्मी के मौसम में दूध विशेष रूप से पीना चाहिए। दूध का नेचर आयुर्वेद अनुसार स्निग्ध होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण गर्मी से होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को ये कंट्रोल करता है। आयुर्वेद में गर्मी के मौसम में रात के समय दूध को विशेष रूप से पीने के लिए कहा गया है, और वो भी भैंस का दूध। आप में से ऐसे लोग जिनकी पाचक अग्नि बहुत अच्छी है वो रात के समय में भैंस का दूध पी सकते हैं, और जिनकी डाइजेस्टिव फायर कम है, मीडियम है, ऐसे लोगों के लिए गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ होगा। तो रात के समय आप चंद्रमा की रोशनी में दूध को रख सकते हैं, उसके अंदर आप मिश्री मिला सकते हैं या शक्कर मिला सकते हैं, और उस चंद्रमा की रोशनी में रखा हुआ शीतल ठंडा दूध आप मजे से पी सकते हैं। ये दूध आपके शरीर में ठंडक देगा और गर्मी से होने वाली समस्याओं को शरीर से दूर रखता है, आपको बचा के रखेगा। साथ ही साथ दूध जो है वो मेल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है, शुक्र धातु को बढ़ाता है। तो दूध जो है मेल्स, फीमेल, बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए सबके लिए फायदेमंद है। तो रात को सोते समय गाय का दूध या भैंस का दूध अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, डाइजेस्टिव फायर के अनुसार जरूर पिए। नंबर 3 है चावल। चावल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। चावल या फिर राइस हमारे देश में विशेष रूप से खाया जाता है। गर्मी के मौसम में चावल आपको विशेष रूप से उपयोग करना चाहिए। खास करके अगर आप इस चावल की खीर बनाकर खाएं, विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। चावल को पकाकर खिचड़ी, भात, खीर, इस तरह के पदार्थ खाना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसमें घी डाल के खाएंगे तो और फायदा करेगा, गर्मी कम करते हैं, स्वाद भी बढ़ाएगा। तो गर्मी के मौसम में राइस आप खा सकते हैं। हाँ, आप में से जिन्हें शुगर है, डायबिटीज के रोगी हैं, उनको भी चावल का सेवन करना चाहिए, लेकिन बनाने की एक विधि होती है। जब आप चावल बनाते हैं तब उसमें जो पानी उतर आता है, जिसे कि मांड कहते हैं, उसका ऊपर के पानी को हमें निकाल देना चाहिए।
ऐसे इस तरीके से बना हुआ चावल हल्का होता है, आसानी से हजम होता है और जो ओबेसिटी से परेशान है, डायबिटीज से परेशान है, वो लोग भी इस चावल का सेवन कर सकते हैं। खास करके चावल की वो वैरायटी जो छोटी होती है और जल्दी पक जाती है, इस तरह का राइस जो है, इस तरह का चावल गर्मी में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चौथी चीज जो चरक ऋषि ने बताई है वो है सत्तू। सत्तू का नाम हम सब ने सुना होगा, लेकिन आजकल इसका प्रयोग जो है बहुत कम हो गया है। उत्तर भारत में इसे विशेष रूप से खाया जाता है। ये अपने आप में एक संपूर्ण औषधि है और इसे गर्मियों का आप एक संपूर्ण टॉनिक बोल सकते हैं। आयुर्वेद में इसके फायदे बताते हुए कहा गया है गले के रोग, आंखों के रोग, जिन्हें भूख प्यास बहुत ज्यादा लगती है या जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिन्हें गर्मी के मौसम में जी मिचलाना, उल्टी होती है, या कई लोगों को आपने देखा होगा या बस में सफर करते हुए उन्हें नौजिया फीलिंग होती है, हमेशा वो कोई गोली खाते हैं उल्टी से बचने के लिए। महिलाओं को ऐसी बहुत आम प्रॉब्लम होती है, या जिनको चोट लगी है, इन सभी लोगों के लिए सत्तू विशेष रूप से उपयोगी है। ये हल्का होता है और पानी के साथ घोल कर पीने से ये तुरंत शरीर को बल प्रदान करता है, यानी इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है। तो गर्मी के मौसम में सत्तू का प्रयोग विशेष रूप से करना चाहिए अपने खान पान में। और सत्तू के बारे में डिटेल में अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी एक और वीडियो दूंगी जिसमें हम इसके फायदे के बारे में, इसके बनाने की विधि के बारे में हम जानेंगे। तो गर्मियों में सत्तू का प्रयोग जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट चीज है वो है पानक। आयुर्वेद में अलग अलग प्रकार के शरबत कहे गए हैं, उन सारी चीजों को हमें पीना चाहिए। आयुर्वेद में जैसे पंचसार नाम का एक शरबत कहा गया है, या फिर मुनक्के का शरबत बताया गया है। इन सारे शरबतों को पीना विशेष रूप से गर्मी के मौसम में इंसान को फायदा देता है। अब सत्तू को ही अगर आप पानी में मिलाकर पीते हैं, जिसे आयुर्वेद में मंथ कहा जाता है, तो ये प्यास, उल्टी, थकान, इन सबको नाश करता है और शरीर को बहुत जल्दी ठंडा करता है, तुरंत बल भी देता है। तो इस तरह के और भी कई ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनका आप शरबत पिएंगे तो गर्मी में आप बचे रहेंगे, गर्मी में आपको बल मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि गर्मी के मौसम में टीवी में कोल्ड ड्रिंक्स और ऐसे इंस्टेंट ड्रिंक्स का बहुत प्रचार किया जाता है, तो उन चीज़ों से दूर रहिए, अपनी जड़ों के पास रहिए। जैसे कि सोडा हो गया और ऐसे ड्रिंक्स हो गए जो ठंडे होते हैं, फ्रिज से निकाल के फटाफट पीने में स्वाद तो लगते हैं लेकिन शरीर के लिए हानिकारक है। तो अभी तक जो ऐसी 5 चीज़ें बताई हैं उनका प्रयोग कीजिए, आपके शरीर के लिए फायदेमंद रहेगा और आपको गर्मी से दूर रखेगा। गर्मी को लेकर अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं और उस आधार पर हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार।